दोस्तों मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि केवल उन्हीं को मिलेगी जिनके नाम से उनका कागज है, यानी कि जिनकी संपत्ति है उनकी संपत्ति पे अगर कब्जा हो रखा है और कोई गैर व्यक्ति उसका अगर उपयोग कर रहा है तो वो उपयोग अब बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, उसको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अब कब्जे के मामले नहीं चलेंगे, मालिकाना हक का जो मसला है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। यानी कि अब आपको किसी भी तरीके की टेंशन यानी कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही भयंकर आदेश दिए हैं, तो ऐसे आदेश कौन से हैं, इन्हीं की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, जिनकी संपत्ति पे कब्जा हो जाता है, किसी मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि पे कब्जा हो जाता है, तो आपको पता है कि अपने देश भारत के अंदर एक 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून है। अगर किसी का लगातार किसी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर कब्जा रहता है तो वो 12 साल के कब्जा कानून के आधार पे उस संपत्ति का मालिक बन सकता है, उसका मालिकाना हक ले सकता है। पर अब ये कानून भी काम नहीं करेगा अगर किसी का लगातार 12 साल तक भी कब्जा रहता है किसी संपत्ति पे, तो वो भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकेगा, उसका मालिकाना हक वो नहीं ले सकेगा। और जिनकी संपत्ति है, जिनके नाम से उस संपत्ति का डॉक्यूमेंट्स है, केवल वो संपत्ति उन्हीं को मिलेगी, कानूनी रूप से उन्हीं का उस संपत्ति के ऊपर अधिकार होगा। तो ये कैसे संभव है? अगर किन्हीं की संपत्ति पे कब्जा हो रखा है तो उनको संपत्ति अपनी कैसे मिलेगी, वो मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि उनको वापस कैसे मिलेगा? जो गैर व्यक्ति उनकी संपत्ति का उपयोग अभी कर रहा है, उसके ऊपर कब्जा बनाए हुए है, तो कब्जा कैसे हटेगा? देखो, इसके लिए कुछ स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और ये बिल्कुल सरल स्टेप है। आप अगर चाहें तो आसानी से इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए, पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अगर आप स्किप करके चले जाएंगे तो आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आएगी। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अंत तक, वीडियो के अंत तक मेरे साथ में बने रहिए, एक एक बात आपके मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, आपको पता है कि कब्जा हटवाने के कई सारे केस होते हैं, कई सारे मामले होते हैं। जैसे ज़्यादातर तो आपको पता है कि सिविल मामले होते हैं, आप सूट फॉर पोजेशन फाइल करते हैं, परमानेंट इंजेक्शन, रिकवरी ऑफ डैमेजेस, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 या फिर 6 डालते हैं। तो ऐसा अगर केस आपका कोई भी चल रहा है सिविल कोर्ट के अंदर, कब्जा हटवाने का अगर किसी भी तरीके का केस चल रहा है, टाइटल सूट चल रहा है या फिर कोई भी किसी भी तरीके का पोजेशन का केस चल रहा है, तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं होता है। आपको केवल वहाँ पे तारीखों पे तारीख मिलती है, काफ़ी अधिक आपका समय और पैसा वहाँ पे बर्बाद हो जाता है, और वहाँ से आपका रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सिविल केस की भी प्रक्रिया को तेज करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी आपके पक्ष के अंदर रिजल्ट आ जाए, ऐसा ऑर्डर हो जाए कि आपकी संपत्ति से परमानेंटली कब्जा हट जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब यही आपको मैं मेन जानकारी बताने वाला हूँ। तो सिविल कोर्ट के अंदर जहाँ पे आपका सिविल मामला चल रहा है, सिविल केस चल रहा है कब्जा हटवाने का, वहाँ पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 स्पेशल जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे। वहाँ पे आपको स्पेशल 7 जजमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल रखा है कि अगर कोई कब्जाधारी है और उसको हटाने का प्रयास, अगर वो संपत्ति के मालिक जिनके नाम से वो संपत्ति है वो अगर शुरू से ही कर रहे हैं, तो कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, कब्जे की संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, चाहे उसको वहां पे रहते हुए लगातार 12 साल का टाइम ही क्यों ना हो गया हो, या फिर 12 साल से अधिक का भी टाइम हो गया है, तब भी उसको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, कानूनी तरीके से उसको मालिक नहीं बनाया जाएगा। तो अगर ऐसा कोई कब्जाधारी आपकी संपत्ति पर बैठा है और आप अगर उसको हटाने का शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल हटेगा, उसको हटना पड़ेगा, उसको आपकी संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, जानकारी समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में ये भी बोल रखी है कि अगर कोई किराएदार है और वो भी अगर उस संपत्ति के ऊपर कब्जा बनाए हुए है, उसको अगर नहीं छोड़ रहा है, तो किराएदार को भी चाहे वहाँ पे रहते हुए कितना भी टाइम हो गया हो, चाहे लगातार 12 साल का टाइम हुआ हो या फिर 12 साल से अधिक का टाइम हुआ हो, तब भी वो किराएदार कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा कानूनी तरीके से, और उसको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। तो किराएदारों से भी आप अपनी संपत्ति को खाली करवा सकते हैं, ये भी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में बोल रखी है। और तीसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में ये भी बोल रखी है कि अगर कोई किसी संपत्ति के अंदर परमिशन या फिर अनुमति से रहता है, जैसे कोई रिश्तेदार है, कोई मिलने वाला है, कोई फ्रेंड है या फिर अन्य कोई व्यक्ति है, किसी संपत्ति के अंदर जो संपत्ति के मालिक है उनकी परमिशन यानी कि अनुमति से रहता है, और बाद में अगर वो उस संपत्ति को नहीं छोड़ता है, उसको खाली नहीं करता है, उसके ऊपर कब्जा बना लेता है,
तो परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाला भी कभी भी कानूनी तरीके से उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, चाहे उसको वहां पे रहते हुए लगातार 12 साल का टाइम ही क्यों ना हो गया हो या फिर 12 साल से अधिक का टाइम भी हो गया है, तब भी उसको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी का अवैध कब्जा है किसी संपत्ति के ऊपर, तो अवैध कब्जाधारी कभी भी मालिक नहीं बनेगा, उसका मालिकाना उस संपत्ति के ऊपर नहीं होगा। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इतनी बड़ी बातें इन जजमेंट्स में बोल रखी है, तो आपके केस का जो भी रिजल्ट आएगा केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अनुसार ही आएगा। तो यानी कि इन जजमेंट्स को आप लगा के थोड़ा सा अगर कोर्ट को कन्विंस कर देंगे, तो आपके पक्ष के अंदर आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने का ऑर्डर हो जाएगा और जल्दी ही आपकी संपत्ति से परमानेंटली अवैध कब्जा हट जाएगा। तो इस तरीके से आप सिविल कोर्ट के अंदर रिजल्ट ले सकते हैं। सिविल कोर्ट को अपनी साइड के अंदर जल्दी से आप इन जजमेंट्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। या आपका कब्जा हटवाने का मामला पुलिस थाने के अंदर चल रहा है, एसडीएम कोर्ट के अंदर चल रहा है, एसडीएम साहब के पास में चल रहा है, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, कोई सा भी केस चल रहा है, तो वहां पे हर जगह पे आपको इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को लगाना पड़ेगा। इन 7 जजमेंट्स को दिखाना पड़ेगा, तब भी आपके पक्ष के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर तुरंत हो जाएगा, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ज़्यादा आपको परेशान होने की वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इसके जो भी आदेश होते हैं, जो भी जजमेंट होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं। तो आपके केस का जो भी रिजल्ट आएगा केवल इन जजमेंट्स के अनुसार ही आएगा, क्योंकि इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को, इन आदेशों को सभी को मानना पड़ता है, सभी को पालना करनी पड़ती है, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश है, सबसे बड़ी कोर्ट के जजमेंट है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपको ये करना है। अगर ये काम कर लेंगे तो आपकी संपत्ति से वर्षों पुराना अवैध कब्जा भी हट जाएगा। मालिकान हक की जो टेंशन है वो पूरी तरह से मिट जाएगी, यानी कि मालिकान हक केवल आप ही का रहेगा। आपके नाम से अगर संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, तो केवल संपत्ति आप ही के हाथों के अंदर आएगी। इन जजमेंट्स को लगाने से कब्जेधारी के हाथ से वो संपत्ति पूरी तरह से निकल जाएगी और वो संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। तो मेरा अंत के अंदर यही कहना है कि अगर आप अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, उससे अगर आप परमानेंटली अवैध कब्जे को हटवाना चाहते हैं, तो जहां पे भी देश के किसी भी कोने के अंदर कोई सा भी अगर आपका कब्जे से संबंधित मामला चल रहा है, केस चल रहा है, तो वहां पे जाके एक बार आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट को जरूर लगाइए और वहां पे थोड़ा सा कन्विंस कर दीजिए। बस इसी से आपको फायदा हो जाएगा। बार बार आपको वहां पे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, अपना समय और पैसा ज्यादा बर्बाद आपको नहीं करना पड़ेगा। थोड़े से समय, थोड़े से पैसे के अंदर ही आपका ये परमानेंटली सॉल्यूशन निकल जाएगा, ये आपका परमानेंटली काम हो जाएगा। आप तो जिनकी भी संपत्ति से आज तक कब्जा हटा है, केवल आप उनको जाके पूछ लो, उन्होंने इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट के जरिए से ही अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवाया है। पर इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है, तो इसी वजह से कानूनी जागरूकता के लिए, लीगल अवेयरनेस के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि आप क्यों परेशान होते हैं अपनी संपत्ति को लेके। आप अगर अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवाना चाहते हैं, तो आपके लिए सॉल्यूशन है कि आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को अपने केस के अंदर लगाइए, केवल इन्हीं से आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा हटेगा। तो आखिरकार ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट कौन से हैं, इनको अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के स्पेशल 7 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल महत्वपूर्ण 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर लगा के इस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।